हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दोस्तों, परीक्षा में इससे संबंधित बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको याद करना बहुत ही आसान है। तो मैं इसमें बताऊंगा कि कर्क रेखा भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और इसको याद करने का तरीका क्या है कि किस किस राज्य से ये पास होती है। क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं कि एक आपको राज्य दे देगा, 4 राज्य दे देगा और उसमें पूछता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, या कभी कभी पूछता है कि नहीं गुजरती है, तो उसमें 3 राज्य ऐसे दिए रहेंगे जिसमें से गुजरती है और एक राज्य ऐसा रहेगा जहाँ से नहीं गुजरती है। तो इसको याद करने का तरीका बहुत ही शॉर्टकट तरीका मैं इसमें बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें, ज़रा सा भी स्किप ना करें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ। दोस्तों, मैंने यहाँ मैप बनाया है। थोड़ी मेरी ड्राइंग थोड़ा अच्छी नहीं है, तो मैंने एक रफली आइडिया आपको दिया है, ज़्यादा आप उस पर मत जाइएगा। तो कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में। अगर हम इक्वेटर से देखेंगे तो इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे होता है। यहाँ पे देखिए, ये है हमारा भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा इसको कहते हैं। ये होता है 0 डिग्री पे। इसके नॉर्थ में 23.5 डिग्री पे है कर्क रेखा और साउथ में होती है मकर रेखा। ठीक है, तो ये जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री पे है और ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो भारत के कौन कौन से राज्य इस पे स्थित हैं, आइए देखते हैं। तो कर्क रेखा पे भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर यह गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। अब इसको तरीका क्या है याद करने का? तरीका ये है कि इस ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। इसका फुल फॉर्म क्या है? मित्र, मी से हो जाएगा मिजोरम, उत्तर से त्रिपुरा, मिजोरम मित्र हो जाएगा मिजोरम और त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल और राज से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। तो ये होगा हमारे 8 राज्य, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक। तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी याद रखना है और आपको थोड़ा मैप अगर आपको अच्छे से पता है तो आप मैप से भी इसको देख सकते हैं कि इधर से अगर हम जाएंगे पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, मैप अगर आपको नहीं पता है, नहीं आप इतना याद कर पाते हैं, तो अगर आप शॉर्ट ट्रिक पता है ना, तो शॉर्ट ट्रिक से आप लगभग क्वेश्चन जो है कैच कर ले जाएंगे, आपको पता हो जाएगा। तो अगर आप पढ़ने में तेज हैं तो दोनों चीज़ याद रखिए। आप मैप भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है कि ऑर्डर दे देगा कि पश्चिम से अगर हम चलेंगे पूरब की तरफ तो कौन सा राज्य पहले पड़ेगा जहाँ से जो है हमारी कर्क रेखा पास होती है। तो आप मैप से अगर कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैप से कई बार जो है ये भी पूछा है कि कर्क रेखा के पास में कौन सी राजधानी स्थित है। तो ये क्वेश्चन आप जो है इसको मैप से ही कर सकते हैं। इसके अलावा कर्क रेखा पे पूछता है, कई बार पूछा है, 3 राजधानियाँ जो हैं उत्तर में हैं, यानी कि जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजॉल। जयपुर, अगरतला, आइजॉल ये जो हैं हमारी कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ स्थित हैं, यानी कि उत्तर साइड में स्थित हैं। और इसके अलावा हमारे टोटल 8 राज्य हैं, जिसमें से 3 राज्य जो हैं की राजधानी उत्तर में है और बाकी के जो 5 राज्य बचे वो आप जो है साउथ में स्थित हैं। बस आपको 3 राज्य याद करना है, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम की राजधानी जो है एक कर्क रेखा के उत्तर साइड में है। बाकी के जो 5 राज्य बचे हमारे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल। इनकी राजधानियाँ जो हैं कर्क रेखा के दक्षिण में यानी कि साउथ में स्थित हैं। तो आप 3 राज्य याद रखिए, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम, इनकी राजधानी उत्तर में है, बाकी की राजधानी दक्षिण में स्थित है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कर्क रेखा के पास में कौन सी राजधानी है या कौन सा शहर है। तो ये क्वेश्चन आप मैप से जो है कर सकते हैं। अगर आपको मैप अच्छे से पता है तो आप तुरंत निकाल ले जाएंगे कि कौन सी राजधानी कर्क रेखा के सबसे पास में है। अगला है
कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कर्क रेखा जो टॉपिक ऑफ कैंसर है उसकी सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई है मध्य प्रदेश में, एमपी में जो है सबसे ज़्यादा लंबी जो है कर्क रेखा यहीं पे इसकी लंबाई है। उसके बाद गुजरात में जो है सेकंड पोजीशन पे है, यानी कि सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में। और सबसे कम राजधानी कहाँ पे है, राजस्थान में। तो सबसे ज़्यादा और कम वाला ही एग्जाम में पूछता है, तो गुजरात कम पूछता है। सबसे अधिकतम पूछेगा कि अधिकतम लंबाई किस राज्य में पड़ती है, तो हमारा मध्य प्रदेश है। और न्यूनतम लंबाई किस राज्य में पड़ती है, तो राजस्थान है। तो ये थे कुछ कर्क रेखा से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने बताया है ये एग्ज़ाम में कैसे पूछा गया है। ये देखिए घटना चक्र की किताब है, इसमें देखिए पूछा है कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, झारखंड। पहले जो कि क्योंकि बिहार में ही झारखंड था तो ये ऑप्शन पहले बिहार दिया था, ये जब झारखंड हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ देखो इन सभी से मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम से डी से आ गया, ठीक है। फिर है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से। भारत का एक राज्य इसके होकर कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड। बाकी मैंने कहा था ना, या तो एक ऐसा क्वेश्चन देगा इसमें तीन प्रश्न ऐसे दिए होंगे जहाँ से नहीं गुजरती होगी, एक देगा जहाँ से गुजरती होगी। अगला प्रश्न देखिए, जो मैंने बताया है सारे प्रश्न उसी में से आए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो मणिपुर है, नहीं गुजरती है। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है, ये निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। मैंने बताया था ना कि अगर मैप आपको अच्छे से आता है तो आप ऐसे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। फिर ये देखिए यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मणिपुर, ठीक है। बताया था मैंने ना अभी कि वो कौन सा उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, दिल्ली में होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने आपको करवाया। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप वहां पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।